और फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी ब्लॉग विद शिवेंद्र। देखिए, आप सभी को ये पता है कि जो 3 नए एक्ट हैं आपके 1 जुलाई से लागू हो चुके हैं, जिसमें से मैं बीएस से पढ़ा रहा हूं, भारतीय साक्ष्य अधिनियम को मैं पढ़ा रहा हूं, वो लगभग कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब 1 या 2 लेक्चर और होंगे, वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद मैं नेक्स्ट पेपर उठाऊंगा, जो कि रहेगा बीएनएस, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता को मैं पढ़ाऊंगा। अब बचेगा क्या? बीएनएस बचेगा, भारतीय न्याय संहिता बचेगा। तो बीएनएस के लिए मैंने सोचा है कि ये जो पेपर है मैम के द्वारा पढ़ाया जाएगा आपको। तो आज की वीडियो में मैं आपको बस इतना ही बताना चाहता हूं कि बीएनएस की क्लास किसके द्वारा स्टार्ट होगी, मैम के द्वारा स्टार्ट की जाएगी। और कमेंट करके बताइएगा कि मैम के द्वारा जो पढ़ाया गया वो कैसा पढ़ाया गया, क्या आपको समझ में आया है या नहीं आया है। ये जो भी चीजें हैं आप कमेंट करके बता सकते हैं। चूंकि सिलेबस देखिए ज्यादा है आपका, मैं भी सोच रहा हूं कि जल्द से जल्द सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाए। आपका एग्जाम कभी भी हो सकता है, चाहे वो यूपी का हो, चाहे वो उत्तराखंड का हो, चाहे वो बिहार, कहीं का भी एग्जाम हो, आपको अब तो नए एक्ट ही पढ़ने हैं। क्लियर? तो इस वजह से मैं भी ये चाह रहा हूं कि आपके जो 3 एक्ट हैं वो कंप्लीट हो जाए। मगर कंप्लीट होने का मतलब ये नहीं है कि कुछ भी पढ़ा दिया जाए, जो पढ़ाया जाए वो सॉलिड पढ़ाया जाए। तो प्लीज आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। पहले मैम की पूरी वीडियो देखिएगा, उसके बाद ही कमेंट करिएगा। ऐसा मत करिएगा शुरू में ही आधे में ही आप कमेंट करना शुरू कर दें। पहले आप पूरी वीडियो देख लीजिएगा, उसके बाद आप बताइएगा मुझे कि कैसा पढ़ाया गया, वो कमेंट के माध्यम से आप मुझे बताइएगा। रही बात क्लास की, कि यदि आपको क्लास ज्वाइन करना होगा, चाहे आपको बीएनएस का, चाहे बीएसए का, चाहे बीएनएसएस का, तो आप मुझे बताए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। अब आगे की क्लास मैम के द्वारा। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी ब्लॉग विद शिवेंद्र पर। आज इस वीडियो में हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं बीएनएस 2023 का चैप्टर 3, जो की बात करता है जनरल एक्सेप्शंस के बारे में, जो कि दिया हुआ है सेक्शन 14 से 44 तक। और साथ ही ये भी बताएंगे इस वीडियो में हम आपको कि जो चीजें यहाँ पर बीएनएस में है वो आईपीसी में कहाँ पर थी। तो आइए बस शुरुआत करते हैं वीडियो की, आखिर तक बने रहिएगा हमारे साथ। बीएनएस जनरल एक्सेप्शन चैप्टर 3, जो कि आप लोग आईपीसी में पढ़ते थे, कहाँ पर? चैप्टर 4 के अंतर्गत। और ये 76 से 106 तक चीजें पढ़ते थे। साथ ही हम आपको यहाँ पर यह भी बता दें कि ये जो जनरल एक्सेप्शंस वाला चैप्टर है, यह साधारण अपवादों की बात करता है। यानी कि यहाँ पर यानी कि सेक्शन 14 से 44 तक जो कंडीशंस दी हुई हैं, अगर इन कंडीशन के अकॉर्डिंग कोई व्यक्ति अपराध करता है, कोई एक्ट करता है जो आने वाले चैप्टर्स के अंदर बीएनएस में अपराध होगा, वो यहाँ पर इन कंडीशंस में कार्य किए जाने पर अपराध नहीं होगा। साथ ही यह भी बता दें कि चैप्टर 2 पार्टों में डिवाइड, मतलब कैसे 2 प्रकार की बातें करता है। पहली तो छम्मे कहाँ से कहाँ तक के सेक्शन मिलेंगे आपको, यानी कि सेक्शन 14 से 33 तक जो सेक्शंस है वो छम्मे अपराधों की बात करते हैं, जिनमें अपराधों में बचाव मिलेगा, क्षमा प्रदान की जा सकती है, जैसे कि भूल से संबंधित, सहमति से संबंधित, या फिर एज को लेकर के हैं, या फिर आवश्यकता को लेकर के हैं। सेक्शन 34 से लेकर के 44 तक के जो सेक्शन है वो डिफेंस, बचाव की बात करते हैं। किसी व्यक्ति को अपनी या दूसरे व्यक्ति की, चाहे प्रॉपर्टी की बात हो, चाहे शरीर की बात हो, उसकी प्रतिरक्षा करने का अधिकार देते हैं। यहाँ तक कि वो व्यक्ति जो है डेथ कोज भी कर सकता है, सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंग कोई अन्य क्षति भी कारित कर सकता है। बट इस वीडियो में आज हम केवल बात करने वाले हैं 2 सेक्शंस की, जो बात करते हैं भूल से संबंधित। जी हाँ, सेक्शन 14 एंड सेक्शन 17 बीएनएस का। साथ ही ये भी बताएंगे कि ये चीजें आईपीसी में कहाँ थी। तो जो चीजें हम 14 बीएनएस में पढ़ेंगे वो चीजें 76 आईपीसी में, एंड जो चीजें बीएनएस 17 में है वो चीजें जो है यहाँ पर 79 जो है आईपीसी में थी। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इन दोनों सेक्शंस के अंदर जो है केवल ये आपके नंबर का डिफरेंस है, सेक्शन का डिफरेंस है। ये 76 से 14 हो गया, 79 से 17 हो गया। बट ध्यान रखिएगा अंदर का जो मैटर है वो बिल्कुल सेम है, लिस्टेशन जो है वो बिल्कुल सेम है। तो सबसे पहले जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि बीएनएस के आने वाले जो चैप्टर्स हैं उनमें अगर कोई एक्ट जो है वो अपराध है, बट अगर वो यहाँ पर इन कंडीशंस में किया जाता है तो अपराध नहीं माना जाएगा। जैसे पहली लाइन में लिखा हुआ है, कोई बात अपराध नहीं। देखिए, डेफिनेशन किसी भी सेक्शन की याद करने का सबसे सिंपल फंडा है कि उसको आप तोड़ दीजिए।
अगर पूरे डेफिनेशन को आप ऐसे रीड करेंगे कि कोई बात अपराध नहीं जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाए जो उसे करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध हो, या तथ्य की भूल के कारण, न कि विधि की भूल के कारण सद्भावनापूर्वक विश्वास करता है कि उसे करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध है। अगर ऐसे पढ़ेंगे तो पढ़ते रह जाएंगे, रटते रह जाएंगे, डेफिनेशन याद नहीं होगी। जैसे मैंने इसको अलग अलग लिखा है, इस प्रकार से अलग अलग उसको ध्यान पूर्वक पढ़िएगा, तभी याद होगी। देखिए अब वो समय गया कि भाई रीडिंग लगा लीजिए, पता चले क्या लिख रहा है क्या नहीं बोलिए। रीडिंग का मतलब है कि माइंड में चीजें फिक्स होनी चाहिए कि क्या हमने पढ़ा था। तो यहाँ पर मेन शुरू में उन्होंने लिख दिया कि भाई जो भी अब आप नीचे देखने वाले हो ना, वो चीज अपराध नहीं है, बट वो कौन बंदा कर रहा है, किस व्यक्ति द्वारा की जा रही है, कैसे कर रहा है। वो व्यक्ति जो उसको कर रहा है वो खुद को विधि द्वारा आबद्ध समझ रहा है। जी हाँ, वो जो एक्ट उस व्यक्ति ने किया है, मोस्टली अगर जनरली हम देखे आने वाले सेक्शंस में तो वो अपराध है, बट यहाँ अपराध नहीं है यदि वो व्यक्ति जो कर रहा है वो उसको करने के लिए बाउंड बाय लॉ है, विधि द्वारा आबद्ध है। दूसरा पोर्शन क्या कहता है, या तथ्य की भूल के कारण, मेन ग्राउंड जो यहाँ पर है तथ्य की भूल के कारण, न कि विधि की भूल के कारण। सिंपल, न की लगा दिया भाई, जो भी यहाँ पर बात अपराध नहीं होगी वो अपराध इसलिए नहीं है क्योंकि वो तथ्य की भूल के कारण की जा रही है और सद्भावना पूर्वक विश्वास करते हुए की जा रही है। ये दोनों ही चीजें होनी चाहिए तभी सेक्शन का लाभ मिलेगा। अगर यहाँ पर ये काम आपने कर लिया बट ये वाला काम नहीं था तो भी यहाँ पर जो है आपको इस सेक्शन का बेनिफिट नहीं मिलने वाला है किसी भी पर्सन को। ठीक है, वो व्यक्ति जो है वो तथ्य की भूल के कारण, ना कि विधि की भूल के कारण सद्भावना पूर्वक विश्वास कर रहा है कि वो उस काम को करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध है। और इस चीज को समझने के लिए सिंपली सेक्शन 14 के दो जो इलिस्ट्रेशन आप पढ़ते हैं, फर्स्ट वाला इलिस्ट्रेशन फर्स्ट वाले पार्ट को इंडिकेट करता है एंड सेकंड वाला इलिस्ट्रेशन सेकंड वाले पार्ट को इंडिकेट करता है। फर्स्ट वाला कहता है कि कोई जो पुलिस ऑफिसर है यदि उसका जो सुपीरियर अधिकारी है उसको गोली चलाने का आदेश देता है तो वो जो सबऑर्डिनेट अधिकारी है वो आबद्ध है, विधि द्वारा आबद्ध उस आदेश को मानने के लिए। बेशक क्योंकि गोली चलाना देखिए क्या है, अपराध है, बट वहां पर अपराध नहीं है। क्यों? क्योंकि वो विधि द्वारा आबद्ध है, उसके सुपीरियर ऑफिसर ने उसको यहाँ पर आदेश दिया था। इससे इंपॉर्टेंट केस है पश्चिम बंगाल राज्य वर्सेस शिव मंगल सिंह का, आप लोग लिख लीजिएगा क्योंकि ध्यान रखिएगा केसेस सभी वही लीडिंग चलेंगे जो आप आईपीसी में पढ़ते थे, क्योंकि 1 जुलाई से तो ये अलग हुए हैं। अभी इनसे संबंधित एक्टों में जो है एफआईआर अभी आपकी फाइल होने स्टार्ट हुई है, तो अभी तुरंत तो डिसीजन आ नहीं गए बीएनएस के ऊपर, जो आप बीएनएस के ही केसेस पढ़ेंगे। तो देखिए ऑनेबल जो हमारे न्यायालय है वो क्या करेंगे, वो आईपीसी के जो भी केसेस थे उन्हीं के अकॉर्डिंग बीएनएस में भी अपने डिसीजन जो है देंगे। तो ध्यान रखिएगा, केसेस आपको याद होने चाहिए। तो पश्चिम बंगाल वर्सेस शिवमंगल सिंह के केस में क्या था कि पुलिस बल का एक मेंबर था, उस मेंबर पर एक हिंसक भीड़ ने आक्रमण कर दिया, एक हिंसक भीड़ ने आक्रमण कर दिया जिससे उसे लगा कि वो मतलब नहीं बच सकता अगर उसने खुद का डिफेंस नहीं किया। ऐसी कंडीशन में उसका जो सुपीरियर ऑफिसर है उस पुलिस अधिकारी को आदेश देता है कि वह भीड़ पर गोली चलाए। अगर उस भीड़ को नहीं रोका गया तो शायद वो एक हिंसक काम कर सकती थी, हानि पहुंचा सकती थी किसी भी पर्सन को। तो ऐसी कंडीशन में अपने सुपीरियर ऑफिसर का आदेश मिलने पर वो अधीनस्थ पुलिस अधिकारी उस भीड़ पर गोली चला देता है। तो ऐसी कंडीशन में वो वहां पर उसको सेक्शन 14 का बचाव मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो भीड़ हिंसक थी, उसको मार सकती थी और भी किसी को क्षति पहुंचा सकती थी, तो उसको रोकने के लिए उसने वह काम किया और साथ ही उसके सुपीरियर ऑफिसर ने उसको ऑर्डर दिया, इसलिए वो विधि द्वारा आबद्ध था। बट एक बात ध्यान रखिएगा, सेक्शन 14 जो है या उसका जो फर्स्ट रजिस्ट्रेशन है वो एक लिमिटेड बचाव प्रदान कर रहा है। ऐसा नहीं है कि आपका जो सुपीरियर ऑफिसर है वो ऐसी कंडीशन में गोली चलाने का, किसी पर हमला करने का आदेश है जहां पर लग रहा है कि नॉर्मली समझौते के बाद भी चीजों को सुलझाया जा सकता है, वहां पर अगर वो गोली चलाने का आदेश है तो वैलिड नहीं है। यानी कि जो सबऑर्डिनेट अधिकारी है उनका भी अपना डिस्क्रिप्शन है, वो भी देख सकते हैं कि भाई क्या यहाँ पर बिना गोलीबारी के, बिना ज्यादा जबरदस्त हमले वगैरह के बचा जा सकता है, तो वो ऐसा भी कर सकते हैं। हर स्थिति में सुपीरियर ऑफिसर का जो ऑर्डर है वो वैलिड नहीं होता, वैध नहीं होता, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, अभी हमने आपको क्या बताया, ये अब बता रहे हैं कि अगर पर्सन जो काम कर रहा है वो तथ्य की भूल के कारण हुआ है, सद्भावना पूर्वक यह विश्वास करते हैं कि विधि द्वारा आबद्ध है। इससे संबंधित मोस्ट इंपोर्टेंट केस है आपका, देखिए आर बनाम प्रिंस का, बट आर बनाम प्रिंस का काम जो है वो विधि की भूल के अकॉर्डिंग आता है, तो उसको वहां पर बचाव नहीं मिला क्योंकि लड़की की वहां पर क्या है कि 16 साल से कम उम्र की लड़की को अगर उसका अपहरण करते हैं, व्यपहरण करते हैं, तो वहां पर क्या कंडीशन थी, अपराध था। बट यहाँ पर प्रिंस ने क्या किया, लड़की को ले गया
उसने कहा कि उसे नहीं मालूम था कि 16 साल की नहीं हुई है, उसे तो उसके मतलब बॉडी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग लग रहा था कि 16 साल की हो गई। यहाँ पर पुलिस को बचाव नहीं दिया गया था। बट अब्राहम टासन का केस द्विविवाह से संबंध है, जिसमें महिला ने काफी अपने पति को बहुत खोजा, बिना काफी प्रयासों के बाद जब उसे लगा कि नहीं अब वो मतलब वापस नहीं आएगा, उसकी डेथ हो चुकी है, तो मतलब अब उसकी जो मैरिज थी उसके 7 साल के पहले उसने सेकंड मैरिज कर ली। बट उसने वो जो काम था सद्भावना पूर्वक विश्वास करते हुए कहा क्या था कि उसका जो पति है उसकी अब डेथ हो चुकी है, वो वापस नहीं आएगा। तो वहां पर उसको बचाव प्रदान किया गया था, क्योंकि उसने जो है तथ्य की भूल में किया था कि वो वापस नहीं, क्योंकि उसने काफी प्रयास किया उसको खोजने का, बट वो नहीं मिला। उसका जो काम था वो सद्भावना पूर्वक था। अब्राहम लिवेट्स के केस में देखिए इसमें क्या था, ये सारे के जो है आप सेक्शन 76 आईपीसी से थे, तो यहाँ पर हम इनको रिलेट कर सकते हैं बीएनएस सेक्शन 14 के साथ। अब्राहम लिवेट्स के केस में क्या है, जो नौकर था, नौकर का जो फ्रेंड था उससे मिलने की रात में घर आया, मालिक ने सोचा कि शायद उसके घर में कोई चोर आया, उसने अब यहाँ पर देखिए अब उसने चोर समझकर नौकर का जो फ्रेंड था उसको मार दिया। बट ध्यान रखिएगा क्यों, क्योंकि काम तो उसका मर्डर था, बट यहाँ पर उसको डिफेंस मिला किस चीज का, कि उसने तथ्य की भूल के कारण, उसने सद्भावना पूर्वक यह विश्वास किया तथ्य की भूल के कारण कि रात में उसके घर में कोई चोर घुस आया है समझकर उसने उसको मार दिया। तो यहाँ पर उसे क्या मिला, सेकंड वाले पोर्शन का उसको बचाव प्रदान यहाँ पर किया गया था। उसके बाद सिराज ब्राउन डिरुजन का केस भी क्या बात करता है, देखिए इस केस में सिंपली बताया गया था कि जो एक लाइसेंसधारी शराब बेचने वाला व्यक्ति था उसको यह ऑर्डर था कि वो किसी भी जो पुलिस कांस्टेबल है उन्हें तब तक शराब नहीं बेचेगा तब तक वो अपनी ऑन ड्यूटी है। शाम के टाइम एक पुलिस कांस्टेबल उसके पास आता है, शराब विक्रेता जो किसके पास की लाइसेंस है, उसने समझा कि ये ऑन ड्यूटी नहीं, इनकी ड्यूटी खत्म हो चुकी, ऐसी कंडीशन में वहां पर उन्होंने जो है उसको शराब दे दी। तो वहां पर उसको भी तथ्य की भूल के कारण सद्भावना पूर्वक काम करते हुए बचाव दिया गया। तो ध्यान रखिएगा ये इंपॉर्टेंट बहुत ही लीडिंग केसेस थे सेक्शन 76 आईपीसी, जिनको कि हमने अब कनेक्ट किया है 14 बीएन से। तो आई होप ये दोनों जो पोर्शन है आपको समझ जाएगा, दोनों पार्ट सेक्शन 14 के। आइए बात करते हैं सेक्शन 17 की। कोई बात अपराध नहीं है, देखिए यहाँ पर भी उन्होंने सिंपली बता दिया कि कोई बात जो है अपराध नहीं है। कौन व्यक्ति कर रहा है उसको, जो उसे करने के लिए विधि द्वारा न्यायानुमत है, या फिर तथ्य की भूल के कारण, न कि विधि की भूल के कारण सद्भावना पूर्वक विश्वास कर रहा है कि वो उसे करने के लिए विधि द्वारा न्यायानुमत है। सेम चीजें, बस डिफरेंट क्या है, यहाँ से ये वाला और यहाँ से ये वाला जो है यहाँ पर आपको डिफरेंट, यानी कि बाउंड बाय लॉ, जस्टिफाइड बाय लॉ। ठीक है, देखिए बाद में बताएंगे इन दोनों का जो थोड़ा सा डिफरेंस है। पहले हम सेक्शन 17 यानी कि आईपीसी जो 79 में आप लोग पढ़ते थे उसको समझा दें। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अगर कोई पर्सन है वो कोई ऐसा काम कर रहा है जो उसको लग रहा है कि वह उसे करने के लिए जस्टिफाइड है, ठीक है, बाउंड बाय जस्टिफाइड है, उसको करना चाहिए, ऐसे पर्सन होने के नाते, एक सभ्य नागरिक होने के नाते उसको काम करना चाहिए, वो समझते हुए कर रहा है, बट पता चलता है कि वो जो एक्ट उसने किया वो क्या है, अपराध है। जैसे एक तो पहले हम आपको सेक्शन 70 यानी कि 79 का इलस्ट्रेशन बता दें। यहाँ पर देखिए मेनली पहले थोड़ा सा हम अलग से बता देते हैं कि मानो एक घर है, जैसे आपने देखते हैं आमने सामने घर होते, विंडोज होती है, तो पता चलता है कि भाई विंडो खुली है दोनों घरों की। तो सामने कुछ इधर वाले घर में मानो कुछ बॉयज हैं, सामने वाले घर में एक लड़की रहती है, वो क्या देखते हैं कि उस लड़की को 3-4 लड़के जो है छेड़ रहे हैं। इधर घर में रहने वाले लड़के क्या सोचते हैं कि भाई हो सकता है ये लोग इस लड़की के साथ जो है जबरदस्ती कर रहे हैं, तो वो लड़के दौड़ के उस घर में जाते हैं और वहां पर जो शीशे वगैरह है, पता चलता है गेट बंद होता है, तो खिड़की के शीशे वगैरह तोड़कर अंदर घुस जाते हैं और वो जो लड़के उस लड़की को छेड़ देते उनको मारने पीटने लगते हैं। बाद में लड़की कहती है कि आप इनको क्यों मार रहे हैं, हम तो एक नाटक की रिहर्सल कर रहे थे। तो अब ऐसी कंडीशन में देखिए, अब वो जो लड़के थे अगर हम नॉर्मली देखें तो वो जबरदस्ती उस लड़की के घर में घुसे, उसका नुकसान कर दिया, उसकी कांच तोड़ दिए, शीशे तोड़ दिए, साथ ही उन लड़कों को भी बुरी तरीके से मारा पीटा जो उस लड़की को छेड़ रहे थे। बाद में पता चला कि वो रियल नहीं था कुछ भी, सब एक नाटक था, वो लोग नाटक की प्रैक्टिस कर रहे थे। बट
क्या ऐसी कंडीशन में वो लड़के जो उस लड़की को बचाने के लिए गए थे ये समझकर कि वो लड़के उसके साथ जो है जबरदस्ती कर रहे हैं, क्या वो किसी अपराध के दोषी होंगे? तो हम आपको यहाँ पर बता दें कि वो लड़के किसी भी अपराध के दोषी नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि वो यह समझ रहे थे कि उनकी ड्यूटी है भाई, वो उनके सामने कोई लड़की को छेड़ा, लड़की के साथ जबरदस्ती कर रहा है, लड़की के साथ कुछ गलत कर रहा है, तो उनका कर्तव्य है कि उसको जाकर बचा। उन्होंने वैसा ही किया। अब इसमें लड़कों को उन्होंने पीटा, उसके घर में वो लोग जबरदस्ती घुसे, तो वहां पर वो लोग जो है किसी अपराध के दोषी नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि वहां खुद को वो लोग क्या समझ रहे थे, विधि द्वारा न्यायानुमत समझ रहे थे, और फैक्ट की भूल के कारण ऐसा हुआ। सद्भावना पूर्वक ही तो किया उन्होंने, भाई उन्हें थोड़ी ना पता था कि किसी नाटक की रिहर्सल कर रहे, उन्हें तो सोचा कि भैया यहाँ पर लड़की के साथ जबरदस्ती कर रहे हैं। तो वो जो कुछ भी हुआ वो तथ्य की भूल के कारण और सद्भावना पूर्वक ही वो काम जो है किया गया। अब बात करते हैं कि 17 या फिर 79 के स्टेशन में क्या बात हुई है। इसमें दिया हुआ है कि मानो एक व्यक्ति जो है निकला हुआ जा रहा है, वो देखता है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को जो है मार रहा है। अब वो जो व्यक्ति राहगीर जा रहा है, जो इस पूरे सीन को देख रहा है, वो उस पर्सन को जो दूसरे को मार रहा है पकड़कर पुलिस स्टेशन ले जाता है। अब ऐसी कंडीशन में बाद में उसे पता चलता है कि वो उसको नहीं मार रहा था, बल्कि वो तो सेल्फ डिफेंस में अपने में काम कर रहा था। अब क्या ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति जो उस व्यक्ति को पकड़ करके पुलिस स्टेशन ले गया था अपराधी होगा? बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो खुद को विधि द्वारा न्यायानुमत समझ रहा है कि भाई ये करना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो जा रहा है निकल के, उसके सामने इस प्रकार का कोई संज्ञेय अपराध होने वाला, अगर उसने नहीं बचा ये व्यक्ति इसको मार देगा। ऐसी क्योंकि सीआरपीसी और अगर हम अब देखें तो बीएनएस हमें ये रेस्पॉन्सिबिलिटी देता है ना कि हम इस प्रकार के किसी अगर एक्ट को होते देखते हैं तो उस व्यक्ति को पकड़ सकते हैं। अब बाद में उसे पता चलता है कि वो क्या है, सेल्फ डिफेंस में काम कर रहा था। तो ऐसी कंडीशन में जो व्यक्ति पुलिस स्टेशन को उस दूसरे व्यक्ति को पकड़ कर ले गया था किसी अपराध का दोषी नहीं होगा। देखिए यहाँ पर बाउंड बाय लॉ, जस्टिफाइड लॉ में डिफरेंट बस इतना सा है कि यहाँ पर वो व्यक्ति विधि द्वारा बाउंड था उस काम को करने के लिए। ठीक है, क्या था, उसको लॉ द्वारा बाउंड था या लॉ द्वारा खुद को बाउंड समझ रहा था कि उसकी ड्यूटी उसको करना ही पड़ेगा। यहाँ पर क्या है, वो जस्टिफाइड है कि ह्यूमन होने के नाते, नैतिकता के नाते हमारा कर्तव्य बनता है कि हम किसी को बचा सके, किसी की हेल्प कर सके। तो वो चीजें यहाँ पर दी हुई है, ये व्यक्ति के विवेक पर निर्भर है। यहाँ पर वो समझ रहा है कि वो उसको करना पड़ेगा। यदि एक तरीके से सिंपल वे में देखा जाए तो जो सेक्शन 14 वाली कंडीशन है वो एक प्रकार की आदेशात्मकता को दर्शाती कि भाई वो आदेशात्मक बात है, उसको करने के लिए बाउंड है। बट यहाँ पर क्या होगा, निर्देशात्मक, की कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता। मेनली इस प्रकार की सिचुएशन दोनों के अंतर्गत आती है। जैसा कि हमने आपको भी बताया था, इग्नोरेंसिया फैसिट एक्सक्यूसेट, तथ्य की भूल क्षम्य है। इग्नोरेंसिया लेजिस नैमिनम एक्सक्यूसेट, विधि की भूल क्षम्य नहीं है। ध्यान रखिएगा, तथ्य की भूल क्षम्य है, आप लोग पढ़ चुके हैं। तथ्य की भूल के कारण, न कि विधि की भूल के कारण, दोनों चीजें सेम बात करती हैं। इग्नोरेंसिया लेजिस नैमिनम एक्सक्यूसेट, विधि की भूल क्षम्य नहीं है, क्योंकि विधि की भूल को क्षम्य नहीं बनाया जा सकता। अगर विधि की भूल को क्षम्य बना दिया तो इंसान कहेगा अरे मुझे तो नहीं पता था कि ये चीज अपराध है। तो फिर जुडिशरी का काम क्या है, केसेस नहीं चल पाएंगे। हर कोई कहेगा मुझे नहीं पता था कि ये चीज अपराध है। तो इसीलिए ध्यान रखिएगा, ये जो लैटिन मैक्सिम है इग्नोरेंसिया फैसिट एक्सक्यूसेट, यानी कि तथ्य की भूल को क्षम्य बनाया गया है और विधि की भूल को क्षम्य नहीं बनाया गया। ये जो लैटिन मैक्सिम है, इन्हीं चीजों को इंक्लूड करते हुए हमारे भारतीय विधि के इन सेक्शंस को जो है पहले 76 या 79 को इंक्लूड किया गया था। ध्यान रखिएगा। साथ ही केसेस के बारे में हमने आपको बता दिया। जो केसेस आर राज कपूर वर्सेस लक्ष्मण का जो ये केस है, ये केस सेक्शन 17 यानी कि 79 से रिलेट है। इस केस में क्या था, मेनली देखिए आप लोग जानते हैं कि कोई भी फिल्म जो बाद में पर्दे पर आते रिलीज होने से पहले सेंसर बोर्ड उसको परमिशन देता है, क्योंकि फिल्म अश्लील तो नहीं है, ऐसे सीन तो नहीं जो ज्यादा मारकाट वाले हैं कि सामने जनता पर गलत इफेक्ट डालें। अगर ऐसे सीन होते हैं तो मोस्टली, अगर ज्यादा सीन है तो फिल्म रिलीज ही नहीं होगी, अगर थोड़े बहुत है तो उनको कट कर दिया जाता है। तो ऐसी कंडीशन में एक फिल्म थी जिसको सेंसर बोर्ड के द्वारा जो है परमिशन दे दी गई थी। बाद में अब क्या किया गया, अब ऐसी कंडीशन में जब सेंसर बोर्ड ने तो फिल्म को परमिशन दे दी, तो जो निर्देशक है, जो अदर एजेंसियां हैं, उन्होंने सद्भावना पूर्वक फिल्म को चलाए, समझते हुए कि फिल्म को सेंसर बोर्ड ने अगर परमिशन दे दी हुई तो फिल्म में कोई भी खराबी नहीं है। अब ऐसी कंडीशन में यदि फिल्म को असली घोषित किया जाता है तो वहां पर वो लोग जो है अपराधी नहीं होंगे, क्योंकि वो इस तथ्य की भूल के कारण वर्क कर रहे थे कि भाई जो सेंसर बोर्ड है, फिल्म सेंसर बोर्ड है, उसने परमिशन फिल्म को चलाने की दे दी है, फिल्म में ऐसी कोई चीज नहीं है। बट हम आपको बता तो रहे हैं, लेकिन क्या ये जो डिफेंस वाली चीजें, आप जनरल एक्सेप्शन वाली चीजें पढ़ रहे हैं बीएनएस के अंदर, क्या
सामने वाला व्यक्ति गैर, उसने कहा जी वो तो तथ्य की भूल के कारण उस काम को कर रहा था, वो तो सेल्फ डिफेंस में उस काम को कर रहा था, क्या सिंपली कोर्ट कह देगा ठीक है भाई आप जाओ, आपको छोड़ दे, कोई अपराध नहीं होगा? नहीं, इसके लिए बीएसए भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 का सेक्शन 108 सिंपल कह रहा है कि भाई अगर आप अपवादों का बचाव ले रहे हो या एक्ट के अंदर किसी प्रोविजो परंतु का बचाव ले रहे हो तो प्रूफ करने का भार भी आप ही पर होगा। आप सिंपली कोर्ट में आकर कहो कि तथ्य की भूल के कारण आपने काम किया, कि विधि द्वारा आबद्ध समझते हुए, विधि द्वारा न्यायानुमत समझते हुए, या आप अगर सामने वाले को नहीं मारते तो वो आपको मारता, जो भी आप प्रोविजनल जनरल एक्सेप्शन का प्रॉफिट लेना चाहते हो, बचा लेना चाहते हो, भार भी अभियुक्त पर ही होगा। ये बात करता है पीएस 108 और साथ ही साथ बता दें एविडेंस एक्ट का सेक्शन 105 ये बात करता था। ध्यान रखिएगा, इन चीजों का बचाव तभी मिलेगा जब सामने वाला बंदा जो बचाव लेना चाहता है वो बात को प्रूफ करते हैं कि यहाँ पर साबित करने का भार किस पर होगा, अभियुक्त पर ही होगा। और साथ ही साथ लिंकिंग करके हम आपको ये भी बता दें कि भूल से संबंधित प्रोविजन जो है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी दिए हुए हैं, भाई वहां भी भूल काम करती है। सेक्शन 20, 21 एंड 22 जो ये कॉन्ट्रैक्ट के सेक्शन है ये भूल के बारे में बात करते हैं। सेक्शन 20 क्या बात कर रहा है कि भाई अगर भूल दोनों पार्टियों की होगी तो कॉन्ट्रैक्ट शून्य होगा। कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, शून्य होगा। देखिए अब कॉन्ट्रैक्ट को भी शून्य मानिए अगर दोनों पार्टियों की भूल है। अब सेक्शन 21 देखिए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का भी कहता है कि भाई विधि की भूल के चलते अगर आप कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो आप इस ग्राउंड पर कि भाई कॉन्ट्रैक्ट विधि की भूल के कारण हो गया था, कॉन्ट्रैक्ट शून्य करनी है, शून्य नहीं होगा, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना जाएगा। बट ध्यान रखिएगा यहाँ पर विदेशी विधि वाले को मान्य कर दी। अगर विदेशी विधि की भूल की बात आती है तो वो तथ्य की भूल के समान मानी जाएगी। एंड सेक्शन 22 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का कहता है कि अगर भूल एक पक्षकार की तरफ से है, भाई भूल जो है दोनों पक्षकारों की नहीं है, एक ही पक्षकार की है, तो ऐसी कंडीशन में भी जो कॉन्ट्रैक्ट है वैलिड माना जाएगा। बस बचाव यहाँ पर एक ही चीज को मिल रहा है, या तो दोनों पार्टियों की मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो, ठीक है, दोनों पार्टियों के हो, या फिर विदेशी विधि की हो। बट यहाँ पर हम आपको बता दें कि इंडिया के अंदर, भारत के अंदर अगर कोई व्यक्ति आकर ऑफेंस करता है और बाद में कहे कि भाई उसे तो इंडियन लॉ के बारे में पता नहीं था, तो क्या ऐसी कंडीशन उसको बचाव मिलेगा? क्या वो कह सकता है कि भाई विधि की भूल हो गई? उससे बिल्कुल भी नहीं। ध्यान रखिएगा हमारे इन सेक्शंस में विधि की भूल का बचाव इंडियंस को तो कहीं से कहीं तक है ही नहीं, साथ ही साथ विदेशियों को भी नहीं मिलेगा, क्योंकि आप शुरुआत में ही पढ़ चुके हैं कि विधि की भूल, भाई विधि को जानने का हर किसी का अधिकार होता है, किसी को विधि जाननी चाहिए। अगर आपको सारे लॉज नहीं भी पता और आपने वो एक्ट कर दिया, वो गलत है, तो भी आपको जो है सजा भुगतनी पड़ेगी। तो यहाँ तक कि भारतीयों को तो है ही, साथ में अगर कोई विदेशी भारत भ्रमण पर आते हैं, कोई ऐसे एक्ट करते हैं भारत में अपराध, तो वो ये नहीं कह सकते कि मैं तो इंडियन हूँ ही नहीं, मुझे इंडियन लॉ के बारे में क्या पता हो या ना पता हो, बट आपने जो काम किया वो हमारे देश के अंदर अपराध है, तो आप भी अपराधी की कैटेगरी में गिने जाओगे। आई होप आपको आज का हमारा लेक्चर पसंद आया होगा। तो यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब एंड वीडियो पर लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें।